future doctors, welcome back to my channel Shufta's Neat Adda Biology। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास 12 बायोलॉजी के क्विक रिवीजन नोट्स फॉर रीनीट। मतलब अभी रिसेंटली नीट का पेपर हो गया था एंड फिर एज यूजुअल पेपर लीक हो गया। उसके वजह से एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया कि रीनीट होने वाला है। एंड रीनीट के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एंड क्विक रिवीजन नोट्स जिसको हम लोग क्विक रिवीजन नोट्स बोल सकते हैं, नॉट शॉर्ट नोट्स। जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपके दिमाग में डायरेक्टली सेट हो जाएंगे इफ़ आप एक बार भी उसको रिवाइज करते हो तो। ऑलरेडी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे नोट्स अपलोड कर रखे हैं एंड फुल पीडीएफ मेरा अवेलेबल है टेलीग्राम पे। तो अगर आप न्यू हो और अगर आपको चाहिए क्विक रिवीजन नोट्स दैन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी टेलीग्राम की एज वेल एज इंस्टाग्राम की। ठीक है, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर लेना एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे मेरे सारे पीडीएफ चैप्टर के। बस अभी एक ही चैप्टर डाला है एंड आज मैं सेकेंड चैप्टर डालने वाली हूँ। ठीक है, फिर कल थर्ड चैप्टर परसों फोर्थ एंड मैं कल से ना दो चैप्टर्स एक साथ डालूंगी बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम एक एक चैप्टर एक एक दिन में डालें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में मैं एटलीस्ट 3 चैप्टर्स डाल दूँ। ठीक है, तो एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया कि मैं क्विक रिवीजन नोट्स डाल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ कि फॉर रीनीट दिस नोट्स आर वेरी हेल्पफुल, राइट। सो अभी देखो, जैसे कि आप लोग ये क्विक रिवीजन नोट्स ट्राई करोगे देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। एंड जो आपको डर लग रहा था कि अभी हम लोग दे के आए थे नीट एंड उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, हमने पढ़ाई को टच नहीं किया, हम लोग थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट अचानक से ये हो गया कि पेपर लीक एंड रीनीट कंडक्ट हो गया। तो थोड़े बहुत बच्चे पैनिक कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे रील्स देखे जिसके ऊपर बच्चे बोल रहे थे कि हम ऑर्गेनिक भूल गए, हम इनऑर्गेनिक भूल गए, हम फिज़िक्स के फार्मूला भूल गए, हम क्वेश्चंस लगाना मतलब हमारे लिए हार्ड हो रहा है। तो उसके लिए ये जो है ना, मैंने एटलीस्ट बायोलॉजी के लिए मैंने क्विक रिवीजन नोट्स बनाया जिसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप खुद एक बार रीड कर लेना ना, आप खुद डिसाइड कर लेना। ठीक है, एंड हाँ, ये नोट्स मैं खुद बनाई हूँ, तो स्पेशली नीट 2026, नॉट नीट, रीनीट के लिए। इसमें बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें बड़ी बड़ी थेरी नहीं है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो एनालाइज किया गया है मेरे थ्रू एनालाइज किया गया है, उन जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं वो टॉपिक को एनालाइज करके मैंने उन नोट्स के अंदर पोर्ट्रे किया है, मतलब उन नोट्स को पोर्ट्रे किया है। तो आप एक बार देखना एंड ज़रूर आपको पसंद आएंगे एंड वो हेल्पफुल भी होंगे। एंड अगर आप लोगों को एग्जाम्पल्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पूरी क्लास 12 बायोलॉजी में जितने भी एग्जाम्पल्स है, एवरी क्वेश्चन, एवरी चैप्टर, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर एवरी चैप्टर के, then just let me know in the comment section and I will make it। ठीक है, और आपको मैं अभी सैम्पल भी बताऊंगी कि वो नोट्स कहाँ पे है, आपको कैसे जाके अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो, तो कंसेप्ट फास्ट रिवाइज करना चाहते हो, तो ये शॉर्ट नोट्स या क्विक रिवीजन नोट्स सफिशिएंट है। तो अगर आप ढूंढ रहे होगे तो ये नोट्स बहुत बहुत बेस्ट है। दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू, दैट्स इट, दैट ओनली आई वांट टू टेल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आज हम इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, कीवर्ड्स, एनसीईआरटी पॉइंट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड ट्रिक भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 1 है रिप्रोडक्शन। तो चलो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ पहले एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे है चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर,
मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ऑल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको जूम करके बताती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर, एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छा, कंटेनिंग मेल गैमेट्स, फिलामेंट, ये जो होता है ना, मतलब मेल पार्ट यहाँ पे सारे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे देखो फीमेल पार्ट, पिस्टल, स्टाइल, ओवरी, और वो क्या करते हैं, उनके फंक्शन भी। स्टिग्मा, स्टिग्मा देखो, स्टिकी सर्फेस दैट रिसीव पोलन, ठीक है। अब यहाँ पे पिस्टल देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड टुगेदर दे फॉर्म गाइनोशियम। यहाँ पे अच्छा, ओवरी भी देख लो। अच्छा चलो, स्टाइल देख लो, ट्यूब कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी, एंड ओवरी contains ovules with female gametes। यहाँ पे पार्ट के साथ साथ आपको फीचर भी दिखाया, मतलब उसका क्या काम है, ठीक है। अब देखना, पॉलिनेशन, मतलब मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही निकाले हैं, और जो रिपीट हुआ है, जिस टॉपिक से रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, एंड जो इस बार नीट में आए थे उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है। देखो, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी। अब यहाँ पे ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, देखो, जो सेम प्लांट है उसका फ्लावर, एक ही फ्लावर, ओके, वो आपस में ही पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी। एंड सेम प्लांट का फ्लावर दूसरे वाले फ्लावर पे, मतलब प्लांट सेम है, दो फ्लावर डिफरेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है दूसरे फ्लावर में, तो उसे हम बोलते हैं जिटैनोगैमी। इतना तो आपको, ये तो बेसिक है, तो आपको पता होगा, ठीक है। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट आया, वहाँ पे सेम प्लांट था, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे सेम प्लांट लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो यहाँ पे नाम अलग दिया है, बट आपके बुक में क्या है मैं आपको बताती हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट ये मैंने नाम इसलिए डाला है ऑलोगैमी, इसलिए डाला है मैंने क्योंकि नीट में ऑप्शंस आपको भटकाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं और आप वहाँ पे फंस सकते हो, इसलिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट या। तो इसीलिए मैंने वो डाला, तो उसे हम बोलते हैं जीनोगैमी, ठीक है। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसे हम बोलते हैं जीनोगैमी। यहाँ पे मैंने ऑलोगैमी डाला है, ठीक है, तो हम बोलते हैं जीनोगैमी। और देखो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, एंड यहाँ पे देखो एनेमोफिली किसको बोलते हैं, एंटोमोफिली किसको बोलते हैं, हाइड्रोफिली किसको बोलते हैं, हाइड्रोफिली वाटर को बोलते हैं, एनिमोफिली किसको बोलते हैं, विंड को बोलते हैं, एंड बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्निटोफिली। फिर यहाँ पे इंसेक्ट को एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको है ना, इंसेक्ट को एंटीमोफिली बोलते हैं, तो एंटीमोफिली ऑप्शंस में आ सकता है नीट में, आपको इंसेक्ट बोल के नहीं देगा वो, तो आपको उनके बायोलॉजिकल नेम्स भी आपको अच्छे से देखते हुए चलने हैं। यहाँ पे देखो डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फ्यूजन सिनगैमी, सेकेंड फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने यहाँ पे इन स्लाइड्स के थ्रू आपको दिया है, एंड यहाँ पे की टेकवेज दिए मैंने कि आपने ऊपर स्लाइड में जो भी पढ़ा यहाँ पे सप्रेस करके मैंने एकदम शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देख सकते हो आप लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट इज रिमार्केबल प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा, डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक to angiosperms, and the develop of seed and fruit, the male gametophytes, ऐसे, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेना, एंड रिवाइज ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये मेरी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको PDF दिखाया,
ये थे क्लास 12th का जो मैंने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए थे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे। अब आपका सेकंड ये आएगा रिवीजन नोट ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, एंड कल आपको मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। मतलब आपको ये 2 चैप्टर के मिलेंगे, एंड देन आपको पूरा जेनेटिक वाला पार्ट मिल जाएगा, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद में इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, माइक्रोब इन वेलफेयर, ये 3 आपको एक साथ मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी वाला दोनों चैप्टर, एक तो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला एंड एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर आपको एक दिन मिल जाएंगे। एंड ये तीनों जो लास्ट चैप्टर बच रहे हैं, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये वाला, ये आपको तीनों, मतलब ये एक यूनिट है, ये एक पूरी यूनिट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लगभग कितने दिन लगेंगे, लेट मी टेल यू करेक्ट डेज। हाँ, वेट अ सेकेंड, ये हो गया 2, 3, 4, 5 एंड 6 डेज में आपको पूरी 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 क्लास 10th के क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे विद इन 6 डेज, राइट? या 2, 3, 4, 5, 6, यस 6 डेज में आपको पूरी की पूरी क्लास 12th की शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि अभी आप टेंशन लेना छोड़ दो कि रीनेट है, क्या होगा, क्या, अभी टेंशन लेना छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऐसे समझो कि वो आपका मॉक के लिए प्रैक्टिस गए थे, मॉक पेपर देने गए थे आप लोग, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो। अभी इस बार आई होप कि पेपर लीक ना हो, अच्छे से कंडक्ट हो जाए पेपर। ठीक है, मैं बस यही होप करती हूँ, क्योंकि आप लोग तो आपका बेस्ट दे ही रहे हो। कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी आपको कि अभी आपको क्या करना है, पहले जैसे आप करते थे डेली PYQ सॉल्व, कंसेप्ट आपको पूरा आता है, अगर नहीं आता है रिवाइज करो। नोट्स इस टाइम पे बनाने के लिए बिल्कुल भी मत बैठो, जहाँ पर भी आपको शॉर्ट नोट्स दिख रहे उठाओ, कंसेप्ट पढ़ो एंड क्वेश्चंस लगाना सॉल्व करो। मैं ऐसे नहीं बोल रही बस आप मेरे नोट्स पढ़ो, नहीं, आपको जो भी मिलते हैं शॉर्ट नोट्स जो भी अच्छे लगते हैं वो आप प्रेफर करो। एंड देखो, डेली नीड बायोलॉजी रिवीजन नोट्स और ट्रिक के साथ आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना, वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। बायोलॉजी को इजी में मत लो, क्योंकि बायोलॉजी क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन तो इजी रहता है बट ऑप्शंस कंफ्यूज कर देता है। तो आपको ऑप्शंस में ना जो एग्ज़ाम्पल है, और जो एग्ज़ाम्पल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है और किसी के नोट्स में दिख रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको मेरे नोट्स में बताया था कि जीनोगैमी की जगह पे मैंने एक अलग एग्ज़ाम्पल दिया था, वैसे एग्ज़ाम्पल को आप थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश करो, क्योंकि एनटी है ना, इतना आसान पेपर तो बनाने वाला है नहीं, वो ऑप्शंस में गड़बड़ करेगा। तो आप ऑप्शंस में ना घबरा जाओगे और एक ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन करके आ जाओगे। तो ऑप्शंस में ज़्यादा, मतलब एग्जाम्पल ज़्यादा देखो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट्स भी मिलेंगे, डेली MCQ मिलेगा, एंड जो मैं स्टोरी लगाऊंगी इंस्टाग्राम पे, उसके थ्रू आपको एक सुबह सुबह एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएगा। अभी 2-3 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मैं नहीं डाल पाई इंस्टाग्राम पे, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी कंसिस्टेंट। ओके, सो टेक केयर, आपकी हेल्थ को अच्छा रखना पहले, मतलब सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट रखो, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप मेंटली फिज़िकली हेल्दी रहो अच्छे से। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। जैसे मैंने आज आपको ये स्लाइड्स के थ्रू थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दिया है, वैसे ही मैं जैसे ही सेकंड नोट्स अपलोड कर दूंगी सेकंड चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो उसी के भी ऐसे ही इसके ही थ्रू मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी।
एंड जो भी ट्रिक है, जिसमें भी अलग एग्जांपल्स आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी. एंड देन कीप स्टडिंग and stay consistent, my future doctors. Bye bye. See you soon. Take care. Bye bye.